आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा जो स्कॉलरशिप योजना है संस्कृत छात्रवृत्ति, तो इसका फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें क्लास 9, 10, 11, 12 शास्त्री, आचार्य, PhD तक छात्रवृत्ति दी जाती है अलग अलग। ठीक है, तो इसका फॉर्म किस प्रकार से हम फिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पर आप सर्च करेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद आपको यहाँ टच करना है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पर। मैंने पहले से ही टिक किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। आगे जब बढ़ेंगे तो इस प्रकार से दूसरा पेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, स्कीम, एकेडमिक, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको स्कीम पर टच करना है। ठीक है, स्कीम पर आप टच करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे टच करने के बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक नोटिफिकेशन है कि नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2025-26। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं पर एक छोटा सा ये आप बिंदु देख रहे होंगे, ये यहाँ पर आपको टच करना है। ठीक है, जो लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पर आप जैसे ही कीजिएगा तो एक नया पेज खुल करके आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जो बच्चे अपना फॉर्म भर रहे हैं उनको डायरेक्ट जाना है कहाँ, स्टेप 5 पर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट स्टेप 5 पर आ जाइए। और मैंने टिक किया हुआ है, पहले ही बता दिया, हर जगह मैंने टिक पहले से कर दिया है। ठीक है, कि कहाँ जाना होता है अगले पेज पर। तो स्टूडेंट लॉगिन फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, इस पर जाएंगे। जहाँ क्लिक हियर लिखा है इसी पर टच कर देंगे, या स्टूडेंट लॉगिन ऑनलाइन यहीं पे टच कर देंगे तो भी वो खुल जाएगा। यहाँ पर यहाँ टच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टच करने के बाद आपको नया पेज मिलेगा देखने को। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पहुंचा देगा वो लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए। तो जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्टर पर टच करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे। वहाँ पर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि टच करेंगे या तो उसको समझना है, आपको क्लिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ जानकारी भरनी होगी रजिस्टर करते समय। ठीक है, जैसे कि क्या क्या है आप देख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, आपको सबसे पहले अपना नाम भरना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है। यहाँ लिखा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो अब मिडिल नेम लिखा नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, आप लोग पूरा नाम लिखना है। जैसे किसी ने का नाम है अमित कुमार गौतम, तो वो पूरा अपना नाम लिखेगा। ठीक है, अमित कुमार गौतम। इसके बाद ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद आपको पासवर्ड बनाना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतना है बच्चों, कि पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अगले स्टेप में आप जाएंगे तो वहाँ पर पासवर्ड लॉगिन होने के लिए मांगेगा। तो पासवर्ड आपको सही तरीका बता देते हैं। जैसे किसी का नाम अमित है तो कैपिटल लेटर में M लिखिए, स्मॉल लेटर में MIT, अमित। ठीक है, @ अब मान लीजिए इनका जन्म तिथि है 2005, तो ये भर देंगे 2005।
इस तरीके से आप पासवर्ड बना लीजिए। अपने नाम का ही उपयोग कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे किसी का नाम अमित हुआ तो अमित लिखे, फिर @ अपना जन्म वर्ष कर दे, तो ये पासवर्ड बना लें। या जो भी बनाएं वो याद रहना चाहिए, इसलिए कठिन बनाने के चक्कर में मत पड़ाना। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पासवर्ड आप बना रहे हैं तो ध्यान देना है कि आपको शो नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं। जैसे और जगह कोई जगह देखते हैं आप कि शो होता है हमारा पृष्ठ पर कि हमने क्या डाला है, यहाँ शो नहीं होगा। इसलिए बहुत ही केयरफुली पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है और रजिस्टर कर देना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको इस प्रकार से खोल करके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको अब लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद यहाँ लॉगिन करते समय आपको ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, और वही जो पासवर्ड आपने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाएगा, आप देखिएगा जैसे ही आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालिएगा, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहाँ आप टच करिएगा, लॉग लिखा हुआ है वहाँ टच कीजिए। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे टच कीजिए, हो जाता है तो ठीक, नहीं तो लॉग पर टच करके देखिए, आगे बढ़िए। फिर आपको इस प्रकार से डायरेक्ट आपको फॉर्म पर ले जाएगा भरने के लिए। 3 स्टेप में फार्म भरा जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप में भरा जाएगा। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा अपना। जैसे कोई झारखंड का है तो झारखंड सेलेक्ट किया, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ है तो रामगढ़ से सिलेक्ट किया। और मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का है मान लीजिए, तो यहाँ करेगा सेलेक्ट मध्य प्रदेश। मान लीजिए उसका ज़िला रीवा है तो रीवा करेगा। ठीक है, इसके बाद जब वो सिलेक्ट कर लेगा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपके स्कूल का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्कूल, आपका डायरेक्ट स्कूल नहीं आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन किया हो इसके लिए, तो सभी स्कूलों का नाम आएगा, लेकिन वहाँ से आप अपने स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपना नाम। ठीक है, इसके बाद फादर का नाम, पिता का नाम। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 50 KB से कम की फ़ोटो होनी चाहिए। कम से कम आप यूज कीजिए 20 KB से लेके और 50 KB के बीच में। 20 KB से कम का रहेगा तो थोड़ा सा फ़ोटो साफ़ सुथरी नहीं रहती है, फट जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 से 50 KB के यूज कीजिए। ठीक है, आगे इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर है, आप किसी वाइट पेज पर कर लीजिए। ठीक है, और ये भी 20 से 50 KB के बीच में रखिए, बेहतर होगा। 50 KB से अगर अधिक हुआ तो फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों नहीं लेगा, दोनों 50 KB से कम का ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मदर नेम भरने के लिए बोल रहा है, माता का नाम डालिए। यहाँ पर आपका जन्म तिथि क्या है वो भरने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आगे आप मेल हैं फीमेल हैं वो पूछ रहा है। फिर इसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास OBC वगैरह का सर्टिफिकेट है तो आप डालिए, नहीं तो आप डायरेक्ट जनरल में डालिए। ठीक है, जनरल में आप डालते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी अगर पहले से भरा हुआ आ जाना चाहिए, आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिल कर देना, वैसे भरा हुआ आ जाएगा। और मोबाइल नंबर भी पहले से ही भरा हुआ आ जाएगा, नहीं आता है तो आपको फिल कर देना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अपना एड्रेस आपको डालना है, पूरा एड्रेस डालना है। जैसे किसी का नाम है, किसी का पता है ग्राम कोनी खुर्द, पोस्ट पड़री, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, या इधर सांडी, मांडो ब्लॉक, रामगढ़, इस तरीके से झारखंड है ना, तो ये पता अपना अपना डाल देंगे आप लोग, जो भी जिसका पता होगा। आगे बढ़ते हैं।
अपने एरिया का आपको पिन कोड डालना है, ठीक है। जैसे एक इसी जगह का है 82 95 17, इसी प्रकार से हो सकता है कहीं का 48 62 66 हो, कहीं कुछ हो। तो कुल मिला करके आप अपना पता डालिएगा, स्कूल का नहीं डालना है, ठीक है। आप बच्चे का ही पिन कोड है जो जिस एरिया का है वो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि माता पिता का व्यवसाय क्या है, ठीक है। जैसे कोई किसान है तो फार्मर लिखेंगे, या कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखेगा यहाँ पर, ठीक। और अगर कोई जो भी है टीचर हैं वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम देखते हैं कि आगे मिलता है यहाँ पर इनवल इनकम। तो माता पिता की इनवल इनकम कितना है, 5,000 है, 10,000 है। खैर इतना तो होता नहीं, जो भी है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख अपना भरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसेस पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। इस पर टिक करना है। जैसे ही इस पर टिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज की ओर ले जाएगा। बोला था मैंने ना 3 पार्ट होता है इसका, तो पार्ट 2 फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 2 आ गया। तो पार्ट 2 में आपको क्या क्या करना होगा, पूछ रहा है कि कौन सी आप धारा से हैं। तो जो भी स्कूल हैं, अगर गुरुकुल नहीं है जहाँ पर शास्त्रीय आचार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे साधारण क्लास 9 10 CBSE का है, या MP बोर्ड का है, UP बोर्ड का है, ठीक है, बिहार बोर्ड है, वो लोग यहाँ पे मॉडर्न का उपयोग करेंगे। सेलेक्ट करते समय मॉडर्न यूज करेंगे, ठीक है, वो भरना है। आपको प्रेजेंट क्लास बताना है, ठीक है। तो प्रेजेंट जिस क्लास में आप हो और फॉर्म भर रहे हो तो वो भरना है। क्लास जैसे कोई 9 का है तो क्लास 9 भरेगा। इसके बाद प्रेजेंट ईयर सिलेक्ट करेगा, या पहले से भरा हुआ आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि आपको इसमें गड़बड़ी हो जाती कभी कभी बच्चों से फॉर्म भरते समय। ABCDEFGH ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट भरना है। आप जैसे क्लास 9 में हैं तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश है, संस्कृत है, कंपलसरी है, संस्कृत होगा तभी तो आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आप उधर भर दिए, A भर दिए, B भर दिए, D भर दिए और E भर दिए, लेकिन C आप छोड़ देंगे तो फिर आपको दिक्कत करेगा। आपको जो भी भरना है एक क्रम से भरना है। पहले A भरिए, ठीक है, पहले A भरिए, फिर B भरिए, फिर C भरिए, D भरिए, E भरिए। हाँ, 4 विषय 5 विषय है तो 5 विषय, 6 विषय है तो 6 विषय तक जाइए। तो जो भी भरना है क्रम से भरना है ताकि आपको दिक्कत न करे, ठीक है। कहने का मतलब ABCDEF इसी क्रम में आपको भरना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना है सभी को। ये क्लास 9 से 12 के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये केवल यहाँ पर जो जानकारी मांग रहा है वो मांग रहा है PhD वालों के लिए, ठीक है। तो पहले से नो किया हुआ आता है तो आपको यस नहीं करना है, ठीक है। और मान लीजिए नहीं आया या नो किया हुआ तो आपको यहाँ पर नो करना है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं इधर इस वाले में। तो ये भी जो है आप लोगों को यहाँ पर भी नो ही करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद ये हमें यहाँ पर नो और नो ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबमिट एंड प्रोसेस्ड टू पार्ट 3 में चले जाएंगे, ओके। जैसे ही पार्ट 3 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल वगैरह कुछ मांगेगा। इसमें भरना है आपको कि आपके बैंक का नाम क्या है। जैसे किसी का SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देंगे, ठीक है। किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देंगे, इस प्रकार से। फिर बैंक होल्डर का नाम, यानी बच्चे के नाम पर ही खाता होना चाहिए, कंपलसरी है। माता पिता का या ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा, ठीक है। पेरेंट्स गार्जियन किसी का भी दूसरे का अकाउंट नहीं चलेगा, बच्चे के नाम पर होना चाहिए।
यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम होगा जो छात्र है भर रहा है फॉर्म। इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, ठीक है, जिसका जो भी हो। इसके बाद IFSC कोड उस बैंक का क्या है वो आपको डालना है, जो भी हो। मैं तो सिंपल के तौर पे डाल दिया हूँ, गलत प्लस कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस डालना है ब्रांच का, जैसे कोई बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच रामगढ़ कैंट, ठीक है, झारखंड, और उसका पिन कोड सहित आपको यहाँ भरना होगा। और मान लो कोई दूसरा एरिया, जैसे मान लेते हैं हम लोग स्टेट बैंक ऑफ चाकघाट, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच चाकघाट हो गया, और पूरा उसका एरिया का पिन कोड वगैरह जो है सब सारा उसका पता बैंक का फिल कर देना है, पासबुक पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। यहाँ देखिए आधार नंबर डालना होगा, ठीक है। आधार नंबर के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है बच्चों, यहाँ से बहुत बड़ा खेला हो सकता है। वो खेला ये हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सभी लोग यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे क्या सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर नो, ठीक है, यहाँ नो आपको सिलेक्ट करना होगा, ओके, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ आपसे कह रहा है चेक करने के लिए, आप चेक कीजिए और इसको सही का चिन्ह मारना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सही का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद जो एरिया ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ, ठीक है। इसको करने के बाद आप सबमिट पर कर देंगे, फाइनल सबमिट एंड सेव। इसके बाद लास्ट में क्या होगा कि आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट ले करके उसको रख लीजिए, ठीक है। और एक प्रिंट आउट जो निकलवा करके स्कूल में भी जमा करना पड़ेगा आप लोगों को, और एक अपने पास रख सकते हैं। तो ये रही जानकारी, आप सभी को मिल गई होगी किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।